प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक से तृतीय अंक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के 3 अंक है। तीसरे अंक की कथाक्रम में क्या है उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि द्वितीय अंक का जो कथाक्रम है वो शकराज की मृत्यु के साथ खत्म होता है, अर्थात चंद्रगुप्त शकराज को मार देता है और उसके दुर्ग पर अपना कब्जा कर लेता है। और ध्रुव स्वामिनी यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होती है। और इसी तृतीय अंक का जो आरंभ है वो शक दुर्ग के भीतर एक कोलाहल से शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही रामगुप्त को पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वारा शकराज को मार दिया गया है तो वह विजय का समाचार सुनकर महल में प्रवेश करता है, अर्थात शकराज के शिविर में प्रवेश करता है। तो देखिए क्या है। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ केंद्रित गुलाबी आलोक में एक मंच पर ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं ओर एक दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंतामगन बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल है। देखेंगे क्या कह रहे हैं कि शकराज के दुर्ग के अंदर एक कोलाहल सा सुनाई देता है, क्योंकि रामगुप्त विजय का समाचार सुनकर वहां प्रवेश करता है। वहीं मंच में एक और अपने पांव के ऊपर बाएं पांव के ऊपर दाहिना पैर रखकर अपने अधरों पर उंगली लगाए हुए चिंतामगन दशा में ध्रुव स्वामिनी बैठी हुई है। लेकिन बाहर कुछ शोर मचा हुआ है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो, और ध्रुव स्वामिनी के पास सैनिक आता है और कहता है कि महादेवी आपकी जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या मुझे महादेवी कहने वाला कौन आ गया? सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आए हैं। सैनिक कहते हैं कि आपकी विजय का समाचार सुनकर रामगुप्त महाराज दुर्ग में आए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महादेवी क्या है, और वो सभी सैनिकों से बातें कर रहे हैं कि वो सभी ठीक हैं क्या नहीं, और आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपकी जैसी आज्ञा हो मैं उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहूँ क्या? क्योंकि कुमार ने कहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहा है? यही नहीं कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। अच्छा बताओ चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? यही कहा होगा ना कि पहले वो मुझसे पूछ लें कि वो यहाँ मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत अधिक थक चुकी हूँ, मैं रामगुप्त से नहीं मिलना चाहती हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर। तभी सैनिक यह संदेश लेकर जाने लगता है। उसे रोककर ध्रुव स्वामिनी कहती है, सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं, लेकिन यह तो बताओ कि चंद्रगुप्त के घाव अब कैसे हैं? चंद्रगुप्त अब कैसी दशा में हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी हैं, वे प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। सैनिक कहता है कि महारानी घाव इतने अधिक चिंताजनक नहीं है, अर्थात घाव ठीक दशा में है, उनकी दशा ज़्यादा दयनीय नहीं है, उन पर पट्टियां की जा चुकी हैं और महाराज और कुमार मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ, और सैनिक वहां से चला जाता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, तभी खड्गधारिणी मंदाकिनी जो रामगुप्त के दरबार में ध्रुव स्वामिनी की सेवाधारिणी नियुक्त की गई थी, वह प्रवेश करती है और कहती है कि भाभी बहुत बहुत बधाई हो। नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। और वो कहती है कि नहीं, मैं भाभी आपको भूल कर कह गई, आप तो महादेवी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ध्रुव स्वामिनी, मंदा भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आहा, यदि वह सत्य होती। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मंदाकिनी तुम्हारे मुंह से आज पहली बार मैंने भाभी शब्द को सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने एक बहुत प्यारा शब्द बोला है, तुम माफी मांगकर उसे वापस मत लो, अर्थात काश यह सत्य होता कि मैं तुम्हारी भाभी ही होती। आगे पेज नंबर 39 देखिए। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? तब पुरोहित का प्रवेश होता है और मंदाकिनी को पूछते हैं, इस बात में क्या संदेह है? इस बात में तो कोई संदेह ही है ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं तो न महादेवी हूँ न तुम्हारी भाभी। और पुरोहित, तुम कैसी बातें करते हो? यहाँ तो हर बात में ही शक और संदेह रहता है। यहाँ तो संदेह का एक चक्रव्यूह फैला हुआ है। ना तो मैं यहाँ किसी की महादेवी हूँ, अर्थात यहाँ तो ना मुझे नारी का मान सम्मान मिला, ना ही पत्नी होने का मान सम्मान मिला, ना ही गुप्त वंश की कुलवधू होने का मान सम्मान मिला, और ना ही मैं किसी की भाभी हूँ। पुरोहित को देखकर वह चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? पुरोहित कहता है कि फिर मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? आप किस लिए आए हैं? आपको क्या कहना है, बताइए। पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं
स्वस्थ शयन करने के लिए आया है, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। पुरोहित कहता है कि इतने सारे झगड़ों के बाद, इतने सारे युद्धों के पश्चात दुर्ग में शांति कर्म अर्थात शांति यज्ञ होना चाहिए। मैं स्वस्थ शयन यानी शांति यज्ञ करवाने के लिए आया हूँ, किंतु आप तो कह रही हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानू शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई थी। ध्रुव स्वामिनी बहुत अधिक क्रोधित स्वर में, तीखे स्वर में, पीड़ा स्वर में कहती है कि मैं आप लोगों की तरह राजनीतिक बातें नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि अगर मैं वैसे तो मैं गुप्त कुल की महारानी थी, रानी थी, तो मुझे शत्रु के पास उपहार में क्यों भेज दिया गया, अर्थात शत्रु के पास उपहार में उसे भेज दिया जाता है जिसका कोई मान सम्मान नहीं होता, जो तुच्छ वस्तु होती है। अगर मैं महादेवी की उच्च पदवी से सुशोभित होती तो मुझे महान देवी समझकर मेरा मान सम्मान किया जाता, ना कि मुझे शत्रु के दरबार में उपहार के लिए भेज दिया जाता। अर्थात महादेवी की उच्च पदवी से तो मैं पहले ही वंचित कर दी गई थी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। मंदाकिनी कहती है ठीक है कि आपको महादेवी वाला मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन आप तो भाभी होना भी अस्वीकार कर रही हैं, जो कि उचित नहीं है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग है तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। अच्छा, तुम्हें अगर भाभी कहना अच्छा लगता है और तुम्हें भाभी कहने की कोई बीमारी है तो तुम मुझे भाभी कहकर पुकार सकती हो। ये वही पुरोहित है ना जिन्होंने शांति पूर्वक मंत्र पढ़े थे, हमारे शांति पूर्वक विवाह, अच्छे विवाह के लिए मंत्र पढ़े थे। लेकिन उस दिन के बाद से कभी भी मैं राजा से, रामगुप्त से मेरा कभी सीधे तरीके से बात भी नहीं हो पाई। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने मुझे जब निर्वासित कर दिया, तब मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन से शक के चलते, कौन सी संदेह के चलते उन्होंने मुझे अपने मन से निकाल दिया था। मन से निकालने के साथ साथ उन्होंने उपहार स्वरूप भी मुझे भेंट कर दिया। अर्थात जब उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप भेंट किया और मैंने उनसे अपनी रक्षा की भीख मांगी, अपने स्त्री के अधिकारों होने की भीख मांगी, अपनी रक्षा करने के लिए कहा, तब वह भी नहीं मुझे मिला और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोर में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। और जिस तरह से किसी अपने खेचे में बंधे हुए पशु को कहीं पर भी बेच दिया जाता है, उसकी बिना आज्ञा के उसे कहीं पर भी भेज दिया जाता है और वह करुणा से भरा रहता है, ठीक उसी तरह से भी एक बंधे हुए पशु की तरह मुझे शकराज के दुर्ग में भेज दिया गया। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो और तब भी तुम मुझे भाभी कहकर पुकारना चाहती हो, तो मैं यह बात समझ नहीं पा रही हूँ। मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गृहस्थ और ग्लानिजनक प्रसंग है। मंदाकिनी सिर झुकाकर कहती है, मैं समझती हूँ कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है बहुत अधिक बुरा हुआ है। यह एक बहुत ग्लानिजनक बात है कि आपको एक नारी को उस उपहार के स्वरूप दे देना, उसके मान सम्मान को सबसे अधिक ठेस पहुंचाना होता है, जो कि आपके साथ हुआ है। पुरोहित, तो यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। पुरोहित, अच्छा, मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं कि आपको यहाँ पर उपहार स्वरूप भेजा गया था। मैं तो यह सोचकर बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा था कि आपने एक वीर योद्धा की तरह शकराज को युद्ध में जीता है और अपने साहस के बल पर इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया है। मुझे नहीं पता था कि आपको यहाँ पर उपहार स्वरूप में भेज दिया। आगे देखिए, पेज नंबर 40। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हो, आपको सब कुछ पता है। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? पुरोहित कहता है, मैं और झूठ क्यों बोलूंगा? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, आप स्वयं आप ही मिथ्या है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं अब तुम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती, आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है। जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप तो इतने झूठे हैं कि आप के तो समक्ष बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, और आप ये जिस तरह से यह संसार मिथ्या है, नष्ट नाशक है, इसी तरह से आपकी बातें भी मिथ्या हैं। तो पुरोहित कहता है कि तुम वेदांतों की बातें करने लगी हो तो यह संसार भी क्षण भर में नष्ट होने वाला है, अर्थात मेरी कही किसी एक बात से तुम मुझे झूठा नहीं कह सकती हो। ध्रुव स्वामिनी, क्रोध से संसार मिथ्या है या नहीं यह मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दशा हो रही है? ध्रुव स्वामिनी,
पुरोहित की बातों का विरोध करती हुई कहती है, मैं नहीं जानती यह संसार नष्ट होने वाला है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप और आपके जो भी कर्मकांड है, जिन शांति यज्ञों की, जिन स्तुति यज्ञों की आप बात करते हो, जो शास्त्रों के सत्य की आप बात करते हो, वो सब झूठ हैं। अर्थात जो स्त्री सदैव रक्षा के योग्य होती है, जिसकी पुरुष के द्वारा हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, उस स्त्री की यह दशा आपके सामने ही हो रही थी, लेकिन आप तब तो नहीं आए। पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? पुरोहित अपने समर्थन में मंदाकिनी को लेता हुआ कहता है, बेटी तुम बताओ कि क्या मुझे इन सब बातों का पता था? मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं था। अर्थात मैं तो इसी भ्रम में जी रहा था कि शकराज से तुमने प्रतिशोध लिया है और उसको युद्ध में हराया है, लेकिन महादेवी तो बिना मतलब से मुझ पर क्रोध खाई जा रही है। ध्रुव स्वामिनी, रोष है? हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, हाँ, क्रोध से, मैं अत्यधिक क्रोध से जली जा रही हूँ। मेरा इतना बड़ा मजाक, उपहास किया गया है। धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता, एक धर्म के नाम पर स्त्री के साथ जो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उसकी पैशाचिक परीक्षा बलपूर्वक ली जाती है। पुरोहित, यह सब तुम भी इसमें शामिल थे। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह करवाया, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षस सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थ नयन मुझे शांति देगा क्या? और कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पुरोहित के ऊपर अपने नारी अधिकारों को जोर और खरोश के साथ व्यक्त करती हुई ध्रुव स्वामिनी कहती है कि पुरोहित, तुम शांति यज्ञ करवाओगे? तुमने तो मेरा रामगुप्त के साथ राक्षस विवाह करवाया था। तुम्हारी नजरों में तो वह भी सुंदर उत्सव था, सुंदर विवाह था। देखो उस उत्सव का दृश्य कितना भयानक है। यह जनसंहार देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? जिन सैनिकों का, जिन लोगों का कोई कसूर ही नहीं था, वो यहाँ रक्त से सने हुए पड़े हैं। शकराज की लाश भी यहाँ पड़ी है। कितने सैनिक दम तोड़ रहे हैं, कितने सैनिक घायल हैं, कितने ही सैनिक रक्त धारा में लिपटे हुए पड़े हैं, और मैं उनकी दयनीय दशा को देखकर कितनी व्याकुल हो रही हूँ और राक्षस सी यहाँ पर सांस ले रही हूँ, और तुम्हें शांति यज्ञ की पड़ी है। अर्थात तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ है। अर्थात ना तुम मेरा रामगुप्त से विवाह करते, और ना ही रामगुप्त मुझे उपहार स्वरूप यहाँ भेजता, और ना ही इस तरह से यह युद्ध होता और इतने सैनिकों का नुकसान होता। अर्थात तुमने तो मेरे मान सम्मान के अलावा दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचाई है। यह सब पाप अपराध तुम्हारे कारण ही हुए हैं। आगे देखिए मंदाकिनी, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक है। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनके सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे कि वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? मंदाकिनी कहती है कि पुरोहित जी, अब आप ध्रुव स्वामिनी की बातों का उत्तर दीजिए। अब आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप तो धर्म के बहुत बड़े नियामक हो, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले हो। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर आप उनकी सम्मति के, उनकी आज्ञा के बिना ही उनके सब अधिकार छीन लेते हो, तो क्या आप उस समय धर्म के पास उनकी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होता? तब तो आप रामगुप्त के पास एक बार भी नहीं गए कि ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने का तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है। अर्थात कि तब तो तुमने यह दृश्य नहीं देखा जिससे कि वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। अर्थात जब स्त्रियों को किसी बात की दिक्कत है, परेशानी है, कठिनाई है, तो तुम धर्मशास्त्र में तुम्हारे कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि वो मुसीबत आने पर किसी से सहारा मांग सके? क्या भविष्य में सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? अब आप उठकर कहाँ से आ गए? इतने दिनों से जब आप कहाँ थे? ध्रुव स्वामिनी पर अन्याय और अत्याचार हो रहा था। रामगुप्त के द्वारा ना उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया गया, ना गुप्त कुल की कुलवधू के रूप में स्वीकार किया गया, और ना ही और उसे शकराज के दुर्ग में पशु और बैलों की तरह उपहार स्वरूप में भेज दिया गया। उस समय आप कहाँ थे जब उसके साथ ये हो रहा था? अर्थात तब मुझे आपके सहयोग की, आपकी रक्षा की, आपकी सहायता की कितनी आवश्यकता थी, लेकिन मैं कोरी कल्पना में ही जीती रही। अर्थात आप कोरी कल्पना के सहारे एक नारी को संतुष्ट रहने की शिक्षा कैसे दे सकते हो और आराम से विश्राम करने के लिए अपने
अपने दुर्ग में आराम से बैठे रहे, तब आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई कि एक ध्रुव स्वामिनी जिसका तुमने विवाह करवाया था, उत्सव विवाह करवाया था, उसको देखने के लिए आप नहीं आए कि वो विवाह कितना सुंदर है या असुंदर बन गया है, कितना अमंगल अन्याय अत्याचार उसके साथ हो रहा है, यह सब आप देखने क्यों नहीं आए। पुरोहित नहीं, स्त्री और पुरुष के परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग को ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो विवाह धर्म और विवाह खेल है। पुरोहित अपनी बातों के समर्थन में और ध्रुव स्वामिनी की बातों के उत्तर में कहता है कि नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास और आपस में एक दूसरे की रक्षा करना और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना, एक दूसरे को सहयोग देना, इसी का नाम विवाह है। यदि ऐसा ना हो तो वह विवाह नहीं माना जाता, वह धर्म भी नहीं होता और वह धर्म विवाह भी खेल के समान ही माना जाता है। लेकिन तुम सच मानो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ यह अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, इतने दिनों से आप अपने आश्रम में आराम से बैठे रहे, आपको विश्राम करते रहे, आपको एक बार भी नहीं चिंता हुई कि आपने जिस बेटी का विवाह करवाया है उसके साथ क्या घटित हो रहा है, अर्थात आपको आकर देखना चाहिए था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक से पेज नंबर 38, 39 और 40 पढ़ा है। आप सभी इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद, हरियाणा।